1970 तक पाकिस्तान में टाटा और बिरला और अंबानी और लक्ष्मी मतल से बड़े सनतकार पाकिस्तान में मौजूद थे, जो अपने तौर पे इंडस्ट्रियल जीनियस थे एक तरह से। उन्होंने पूरे मुल्क की मईशत को संभाला हुआ था और हमारा मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन के एतबार से जापान और कोरिया से आगे था। आप गिनना शुरू करें, उनमें सैगल ग्रुप था जिसने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को बहुत अरूज दिया। दाऊद ग्रुप था जिसने हैवी व्हीकल और जरी मशीनरी के काम को और उसकी सनत को अरूज पर पहुंचाया। आपने सुना होगा दाऊद हरकुलिस ट्रैक्टर, तो वो उनकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट थी, बैरून मुल्क उसकी बड़ी मांग थी और बड़ी धूम थी। इसके अलावा हारून खानदान, असफानी ग्रुप और हबीब ग्रुप, निशात ग्रुप, ये सारे बड़े बड़े ग्रुप्स थे और ये इंडस्ट्री के अंदर इनका बड़ा एक नाम था। और उस एरा को पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा कहा जाता है। और उस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो थी वो दुनिया के लिए एक मिसाल थी। उसके अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही थी, जितना काम हो रहा था, जितनी प्रोग्रेस हो रही थी, दुनिया के लिए एक मिसाल थी। और फिर यहाँ पे किरदार आता है जनाब सियासतदानों का, और सियासतदानों में भी उसका जो आज तक जिंदा है और दुनिया से गया नहीं है, यानी भुट्टो साहब। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हम तो उनके लिए दुआई करेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 1970 की दहाई के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इन सारी सनतों को कौमिया लिया, नेशनलाइज कर दिया, एक पैसा दिए बगैर इन सारे सनतकारों, इन सारे बैंकारों और इन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को एकदम इन सड़क पे ला के बिठा दिया। और इनसे इनकी सारी सनतें और इनके सारे जो यूनिट थे वो कौमिया लिए और कौमी जो है वो खजाने में जमा करने के नाम पर और कौमी असासे के नाम पर उनको कोड़ियों को मोहताज कर दिया। और आपको पता है इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियलिस्ट चला सकते हैं जिनका अपना ज़ाहिर स्टेक होता है, जिनकी ओनरशिप होती है। जब वो हुकूमती अमलदारी के अंदर आए तो उनको चलाने वाला कोई नहीं था। और वही सनतें जो एक वक्त में बामे अरूज पर थी और दुनिया के लिए मिसाल थी, वो कम होती 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 बिलाखिर खत्म हो गई। आज उनका नामो निशान तक नहीं मिलता और नई नस्ल को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे यहाँ भी अपने हमारे अंबानी थे, हमारे टाटा थे, हमारे लक्ष्मी मतल थे, हमारे बिरला ग्रुप और इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने मुल्क की मईशत को संभाला हुआ था और दुनिया के लिए वो मिसाल थे। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उनको मुल्क छोड़ने पर बाज को मजबूर किया। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री जहां से शिफ्ट की, किसी ने बांग्लादेश, किसी ने किसी मुल्क में, किसी ने किसी मुल्क में, और किसी ने बाकी जिंदगी अपनी गुमनामी में गुजार दी। तो ये बात हमारे आज की नस्ल की जानने की है कि हमारे यहाँ भी मुल्क के अंदर एक ऐसा दौर गुजरा है। बस ये है कि इन फ्यूडल लॉर्ड्स ने इंडस्ट्री को फैलने नहीं दिया और अपने मफादात के लिए मुल्क का नुकसान किया।